आज हम मौजूद हैं रिवर डाइन होटल बीसिया में। और कल इंशाल्लाह हम ट्रैक करेंगे नदी बंगला वाला दरिया के और किनारे। दरिया के किनारे। लाल साहब मौजूद हैं जी। थैंक यू और जी। ये काफ़ी ठंड है इस जगह पे, और आगे तो ठंड ज़्यादा होगी, और इधर कोयला वगैरह जलाया हुआ है जी। और फैसल भाई बैठे हैं माशाल्लाह टेंशन हो गए। अटेंशन होके। और उस्ताद मुहतरम पता नहीं किधर चले गए हैं। अभी मतलब बाहर निकले हैं। और ये देखें जी, ये फक्कियाँ वगैरह तैयार कर रहे हैं जी। पक्की ले रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं जी? प्याज नहीं कर रहे, अजवाइन और काला नमक जो है ना मैदे के लिए। ज़बरदस्त जी। पेट की मरोड़ के लिए। पेट की मरोड़ के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। खाने का भी काफ़ी सारा राशन लाए हैं गजनफर भाई माशाल्लाह। और कल सुबह हम बालाकोट से जीप का सफ़र शुरू करेंगे, और जीप से आगे फिर पैदल मार्च है। बर्फ़ के हालात देखेंगे क्या हैं, और बर्फ़ वाला ट्रैक करेंगे। इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा जी। इंशाल्लाह खूब बर्फ होगी, खूब नज़ारे होंगे, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। ज़बरदस्त जी। और गोंदल ये साहब आगे, गोंदल साहब आगे। गोंदल साहब जी, ये आगे जी उस्ताद मुहतरम जी। खूबसूरत ट्रैक है सुबह। गोंदल साहब क्या कहना चाहेंगे जी? जी जी क्या क्या तासरात हैं सुबह के ट्रैक के बारे में, बताएं कुछ। जी इंशाल्लाह ज़बरदस्त होगा। ताज़ा ताज़ा बर्फ़ पड़ी होगी और बहुत ज़्यादा होगी, हमारी सोच से भी ज़्यादा होगी। काफ़ी ख्वार होंगे हम, और इंशाल्लाह कोई कोशिश करके पहुंच ही जाएंगे नदी बंगला। नदी बंगला पहुंच गए तो ये हमारा यादगार ट्रिप होगा, ना भी पहुंचे तब भी यादगार होगा। इंशाल्लाह ले आए हैं अब, बस अब इनके पीछे साथ इंशाल्लाह कोशिश होगी कि नदी बंगला पहुंचे। जी जी इंशाल्लाह। तो 3 महीने की एनर्जी स्टोर की हुई है गोंदल साहब ने। 3 महीने रेस्ट किए है ना जी। कल उसका भरपूर मुजाहरा होगा। गांव के ताज़ा खालस खुराकें खा के आए हैं। तो सुबह इंशाल्लाह आपको ट्रैक के मनाज़र दिखाते हैं जी। अभी हम रेस्ट करेंगे और सुबह इंशाल्लाह वो हमारा सफ़र शुरू होगा। ये सामने हमारा रूम था, रिवर डाइन होटल बीसिया। और यहाँ से मंज़र देखें जी, बिल्कुल दरिया किनारे। और ये देखें पहाड़ों के सामने बर्फ़। और अभी थोड़ी देर में हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। बालाकोट से नदी बंगला की जानब जीप राइड है, जहाँ तक जीप जा सकी। और वहाँ से आगे फिर स्नो में पैदल शाम को इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम नदी बंगला पहुँच जाएं। और हमारी टीम सारी सामान वगैरह निकाल रहे हैं जी, पैकिंग जारी है। बस कुछ मिनट में हम मूव कर जाएंगे जी यहाँ से। बालाकोट फॉरेस्ट रेंज ऑफिस में मौजूद हैं जी। यहाँ पे हमने ये गाड़ी पार्क की है अपनी, और जीप पर सामान लोड हो रहा है जी। अशोक भाई भी मौजूद हैं, और बस तैयारी है, अभी निकलेंगे। और ये जी रेंज ऑफिस फॉरेस्ट का, खूबसूरत जगह है। और हमारी टीम ये खड़ी है जी सारी। बालाकोट से आगे जी हमारा जीप का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। शाह इस्माइल शहीद के मज़ार के साथ ये रोड जा रहा है, और मनु जब्बड़ तक हमने पता किया है। ड्राइवर कह रहा है कि मनु जब्बड़ तक जीप आसानी से जा सकती है, और उससे आके कोशिश करेंगे कि बर्फ़ में चैन लगा के कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। और सराउंडिंग की ब्यूटी देखें, पहाड़ों पे बर्फ़ है, और हल्की फुल्की साइडों पे भी यहाँ बर्फ़ है, लेकिन रोड अभी तक यहाँ से क्लियर है रोड पर। और गाड़ी के टायरों पे ये चेन लगा रहे हैं क्योंकि बर्फ़ है और आगे स्लिप है। और जीप के टायरों पे चेन लगाने के बाद दोबारा हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है मनु जब्बड़ से आगे। पहाड़ी इलाकों में जब भी आप आएँ तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी लेकर ना आएँ, वहाँ से लोकल ड्राइवर को हायर करें, क्योंकि लोकल ड्राइवर्स को इन रास्तों के बारे में बखूबी पता होता है, और वो इन रास्तों पे चलने के एक्सपर्ट होते हैं। तो अपनी गाड़ी छोड़ दें। हमने भी अपनी गाड़ी बालाकोट में खड़ी की है, हालांकि 4x4 गाड़ी थी, उसको अगर लेके आते लेकिन वो रिस्की हो जाता, क्योंकि
मकामी जो लोग हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होता है रोड कंडीशन का, और वो इसी रूट पे चलते हैं और उनको बखूबी अंदाज़ा होता है। ये आप देख सकते हैं कि बर्फ़ किस कदर ज़्यादा है, और इस बर्फ़ में बाहर का बंदा अगर गाड़ी चलाएगा तो वो ख़तरनाक हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी स्लिप हो सकती है। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं बर्फ़ भी ज़्यादा होती जा रही है, और ये देखें रोड पर फुटों के हिसाब से बर्फ़ है, तकरीबन 2-2 फुट बर्फ़ है। इस बर्फ़ पे गाड़ी हमारी जा रही है, और देखते हैं कि आगे कहाँ तक जीप हमें लेकर जा सकती है। जहाँ पे रास्ता ना हुआ वहाँ से हम अपना पैदल सफ़र हाइक शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम जी, मक्खन मोरी तक जीप पे हम आ गए हैं जी, और आगे यहाँ से तकरीबन हमारे 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। बर्फ़ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, यहाँ से आगे जीप नहीं जा सकती, सामान वगैरह उतार लिया है, तो नदी बंगला की तरफ पैदल मार्च शुरू होगा स्नो में। तो आगे आपको रास्ते में मनाज़र दिखाते जाएंगे। हमारे साथ माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम गोंदल साहब सीनियर ट्रैकर हैं, लाल साहब हैं, और बाकी दोस्त हैं। तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं रास्ते में। और अशरफ भाई हैं, अंसर भाई हैं, मैं इनका अंसर भाई का स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी खातिर इन्होंने इतनी तकलीफ़ की, वहाँ यहाँ आए हमारे साथ और नदी बंगला पे जाएंगे और सारी फैसिलिटेशन करेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे वो ट्रेल ब्रेक करके टीम हमारी नदी बंगला की जाना, तो वहाँ और पसीने से बिल्कुल शराबूर हो चुके हैं जी। और जैसे जैसे आगे जाएंगे बर्फ़ ज़्यादा होती जाएगी। दो फुट से ज़्यादा बर्फ़ है जी इस जगह पे। और सबसे आगे जी उस्ताद मोहतरम फ़ुकार साहब, माशाल्लाह सर। फैसल भाई, कीप गोइंग जी। सखावत भाई, ज़बरदस्त सर। नदी बगला की जानब रवां दुआं। नदी बंगला की जानब जी हमारा काफ़िला रवां दुआं। और ये हमारे सामने बिल्कुल मकड़ा पीक, इसका नज़ारा देखें जी, ये मकड़ा है जी। और ये मंजर देखें जी यहाँ से, कमाल से। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं बर्फ़ ज़्यादा होती जा रही है। और ये देखें जी कोहरा, पानी ऊपर से बर्फ़ का पिघल के नीचे आया और साथ माइनस टेम्परेचर में ये जमता गया है और ये तलवारें बन गई हैं। ये देखें जी छुरा, ज़बरदस्त जी। कैसा रहा जी आज की हाइकिंग के बारे में, ट्रैक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ट्रैक रहा है। दोस्त भी अच्छे मिले, साथी भी अच्छे मिले, और उसके अलावा थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हंसी मजाक में वक्त का पता ही नहीं चला। सुबह 9:30 बजे हमने निकले हैं जी बालाकोट से। 9:30 बजे निकले जीप पे, 11:30 बजे हमने हाइक स्टार्ट की है, पैदल चलना। तो हमारे साथ 2 आगे लड़के थे, देखिए हम 3 यूनिट में बटे हुए हैं। 2 सबसे आगे हैं, उसके बाद दरमियान में, और हम 2, मैं और ज़िशान भाई, हम सबसे पीछे हैं। तो 1:30 बजे, अभी ये 1:30 पौने 2 का टाइम हो गया। बहुत अच्छा ट्रैक रहा है। ये देखें माइनस में, ये यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे थोड़ी देर यानी कि धूप ढलते साथ ही माइनस में टेम्परेचर हो जाएगा। ये बर्फ़ की कलमें हैं जो माइनस के होने की निशानी दे रही हैं। और ये तलवार की तरह है, खुदा ना खास्ता अगर ये किसी को लग जाए तो ये मेरा ख्याल है उसका बचना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ये रंजीत सिंह की तलवार है। मैं उस जीप वाले को भी दाद पेश करूंगा कि जो हमें यहाँ तक ऊपर लाया है, जबड़ से आगे तक। काफ़ी मुश्किल रास्ता था जीप का भी बर्फ़ पे, लेकिन उस बंदे की हिम्मत है कि जो उसने ये ट्रैक किया है जीप पर। जी हकीकत है, और बहुत ही मुश्किल था जी, बहुत मुश्किल था एक तरह से, कि मुश्किल तरीन ट्रैक था जीप वाला। और वो जहाँ तक लेके आया, मैं कह रहा हूँ उसकी बड़ी हिम्मत है। 1-2 जगह तो हमें अपने ख़ानदान वाले सारे याद आ गए, सदियों के भी पिछड़े हुए भी, लेकिन ये है कि बचत हो गई। बहरहाल जब भी आएँ हाइकिंग पे जी, सामान पूरा रखें और कोशिश करें
कि आप वाकी टाकी सेट लाजमी लाएं साथ। उसमें ये होता है कि अगर आप पीछे भी रह जाते हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड होता है बंदा। बिल्कुल जी ऐसा ही है। चलिए जी आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं नदी बंगला की तरफ। रास्ते में फिर किसी ऐसी अच्छी सी जगह से आपको व्यू दिखाएंगे। ये देखें जी सखावत भाई ट्रेल को ब्रेक करते हुए आ रहे हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। ओ हो, बहुत ज़्यादा स्नो है जी, 8 फुट है जी। बहुत ज़्यादा स्नो है। बंदा बीच में डूब रहा है। ये देखें जी बिल्कुल हमारे सामने जंगल में खूबसूरत नदी बंगला। आखिरकार स्नो हाई करके हम यहाँ पर पहुँच आए हैं। काफ़ी लोगों ने मना किया था, मुखालफत की थी कि जी बर्फ़ ज़्यादा है ना जाएं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन उस्ताद मोहतरम जुल्फ़िकार साहब ने कहा जी कि जब प्यार किया तो डरना क्या, इरादा कर लिया है तो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। तो ये देखें जी हमारी सारी टीम खैर वफ़ियत के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त वेदर कंडीशन रही, धूप निकली हुई है, अगरचे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। और मेरे सामने बिल्कुल खूबसूरत नदी बंगला, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आगे जाते हैं अंदर, अंदर के मनाज़र इसके देखते हैं जाके नदी बंगला के। गायब हो गए होंगे जी, उसको छोड़ें, उसके बारे में सोचें ही ना। ये जी पहुंच आए हैं जी आखिरकार हम नदी बंगलो। नदी बंगला गजनफर भाई जी जी बहुत ज़बरदस्त हाइकिंग रही और ये हमारे सामने बिल्कुल नदी बंगला जी। आगे जी बहुत अच्छी रही आज के हाइक। आप जल्दी पहुंच गए जी गजनफर भाई। नहीं, लाल भाई सबसे आगे आगे थे। सबसे आगे कौन पहुंचा? आपको जी नदी बंगला के अंदर के मनाज़र दिखाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो जी। ये देखें जी खूबसूरत नदी बंगलो। आज तो आपने वीडियो का रिकॉर्ड बनाया होगा, हम वीडियो बना के। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। वेरी गुड, थैंक यू जी। आपने कैसी हाइकिंग ट्रैक कैसा रहा? बल्कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद इससे भी टफ होगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अपने टाइम पे पहुंच गए हैं। टाइम से भी पहले पहुंचे हैं और अब बंदों ने किया है, बंदों ने ट्रेल ब्रेक की है और उससे काफ़ी इजी हो गए। और स्नो तो काफ़ी ज़्यादा है, 3 फुट 3 से ज़्यादा है इस जगह पे। ज़्यादा थी, यहीं के 4 फुट 4 फुट बर्फ़ है जी इस जगह पे। ये कि बंदों ने ट्रेल और जितना लोग हमें डरा रहे थे कि ना जाएं जी, मौसम इस तरह का है, फलां है, ये है वो है, लेकिन उस्ताद मोहतरम ने और फैसल भाई ने कहा है जी जाना है तो जाना है। फैसल साहब के अंगूठा साथ होता था। और ये जी खूबसूरत मंजर देखें जी नदी बंगला का, क्या तर्ज तमीर है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसके रूम्स, डाइनिंग क्लासिक। ये देखें जी एक रूम ये है, ये हाल है। और जंगल में जो इसकी तर्ज तमीर है, बाहर से का जो मंजर है, वाकई कमाल है जी। ये जी लाल साहब और फैसल भाई पका रहे हैं जी, बना रहे हैं पकोड़े। ये जी पकोड़ों का राशन तैयार हो रहा है जी। और ये एक्सपर्ट हैं जनाब अपना फैसल साहब। फैसल साहब पकोड़ों के एक्सपर्ट हैं। और बाहर का मंजर जो ये देखें जी, अंदर सिगरेट तो नहीं लगाया हुआ? आपको नहीं कह रही इधर इनके ट्राउजर में नदी बंगला। और अभी जी पकोड़े हमारे तैयार हो चुके होंगे तकरीबन, दिखाते हैं जी आपको जी। बनने में भी दिखाएं, और ये जी कच्चे भी दिखाएं। कच्चे भी ये जी फैसल भाई माशाल्लाह पकोड़ा स्पेशलिस्ट। और उधर चाय बन रही है जी लकड़ियों की आग पे। किचन का माहौल गर्म हुआ है। सब लोग चाय पीने और पकोड़े खाने के बाद हम
थोड़ा सा वॉक के लिए निकले हैं बर्फ़ में बाहर, और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये रास्ता सीधा नक्का और आगे नागा की तरफ चला जाता है। नक्का वाले ये रास्ता सीधा नक्का को जाता है और यहाँ से कुछ फासले पर ये है नक्का, और वहाँ से लेफ़्ट साइड पे ऊपर चले जाएं तो नागा गांव आता है। नागा जो है मूसा मसल्ला का बेस कैंप है। नागा बहुत खूबसूरत मुकाम है, वहाँ पे पानी का चश्मा भी है और एक मस्जिद भी है। अमूमन जो हाइकर आते हैं वो नागा को बेस कैंप बनाते हैं और नागा वाली मस्जिद में नाइट का स्टे करते हैं और वहाँ से आगे मूसा मसल्ला सबमिट करते हैं। और ये सामने हमारे मानसी टॉप है जी, ये जो नज़र आ रहा है ये मानसी टॉप है। मेरे साथ मौजूद हैं जी बशीर चाचा। बशीर चाचा, यहाँ से नक्का से नीचे छना तक कितना टाइम लग जाता है? नक्के से शलान तक जी तकरीबन पैदल जाए आजकल तो नहीं, तो पार में गर्मियों में 2 घंटे 2.5 घंटे मसलन आपके अगर 2 घंटे हैं तो जो नया बंदा आता है तो उसके 3-4 घंटे लग जाएंगे। 3 लग जाएंगे, इससे ज़्यादा। ठीक हो गया। इंशाल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे, आपके पास गर्मियों में आएंगे, पहली रात नदी बंगला पे स्टे करके और यहाँ से निकलेंगे सीधा अगला स्टे छना फॉरेस्ट में इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है, ये ऊपर ये जहाँ पत्थर लगे हुए हैं ये ऊपर, ये ओल्ड मनरो ट्रेल है और ये रास्ता सीधा कोंड बंगला की तरफ चला जाता है। कोंड बंगला से शहीद पानी और शहीद पानी से नदी बंगला ये ट्रैक है। और ये टोटल फासला जो है तकरीबन वहाँ से शंक्यारी से ऊपर कोंड बंगला है, कोंड बंगला से यहाँ तक 18 किलोमीटर का ट्रैक है। और यही ट्रैक सीधा आगे, इसको ओल्ड मनरो ट्रेल भी कहते हैं जी। और गर्मियों के मौसम में हम इस सारे ओल्ड मनरो ट्रेल को एक्सप्लोर करेंगे। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये भी मनरो ट्रेल का हिस्सा है। ये सारा ट्रैक, काफ़ी सारे मनरो ट्रेल पे बंगले बने हुए हैं, ब्रिटिश ने बनाए थे। ये ऊपर से जाता है और नीचे वाला जो रास्ता है ये जीप ट्रैक है जी। स्नो हाइक नाजरीन, मेरे साथ हैं ज़िशान भाई, मैं सखावत अली। आज हमने सुबह 9 बजे बालाकोट से हाइक जीप पे सफ़र शुरू किया है। तो जबड़ी के मुकाम पे मनु जबड़ा के मुकाम पे गाड़ी छोड़ दी। उसके बाद हमने हाइक शुरू की तो नदी बंगला के लिए। तो 4 से 5 घंटे में नदी बंगला हम पहुँचे स्नो हाइक पे। उसके बाद हमने यहाँ पे टी टाइम करके और उसके बाद फिर दोबारा निकल गए, वापस घूम के आ रहे हैं। कहना ये चाहता हूँ कि स्नो हाइक जितना लोगों ने मुश्किल बनाया हुआ है इतनी मुश्किल है नहीं, बिल्कुल इतनी मुश्किल नहीं है। और आपको ये मंजर दिखाते हैं जी कि आपको अंदाज़ा हो कि इस जगह पे टेम्परेचर कितना डाउन होता है, माइनस है। ये दिखाएं जी, ये तलवारें, ये पूरा इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ एक को आपको जी। तलवारें बनाएं जी, ये अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी की तलवारें जी। ये आ गई जी, ये तलवारें, ये देखें। एंजॉय ऐसे ही होता है ये और आएँ आप ज़रूर। स्नो हाइक बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लोगों के कहने में ना आए, हाँ, लेकिन प्रॉपर चीज़ें रख के आएँ, आपके पास रख के आएँ और वेदर कंडीशन को, मौसम की सूरत हाल का जायजा लेके आएँ। और एक चीज़ और सबसे अहम आज आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी हाइक चाहे स्नो करें या कोई भी करें तो एक चीज़ आप लाजमी याद रखें। आज ये हमें इसका बड़ा फ़ायदा मिला है, ये वॉकी टाकी सेट इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन हर बंदे को, मेरा ख्याल है हाइकर को, ये वॉकी टाकी सेट अपने पास रखना चाहिए जी। बिल्कुल इसी तरह से है कि हम अब नदी बंगला से बाहर आए हैं ट्रैक पे, लेकिन हमारा राब्ता पीछे बंदों के साथ कनेक्टेड है। अभी ये मैसेज करें उनको, अभी मैं मैसेज करके बताता हूँ आपको जी। हाइकर टीम क्या कर रही है? हाइकर टीम लगता है जी आग के मजे, हम सैर कर रहे हैं इधर ऊपर। कहाँ को हलवा पूछे, हलवा बनाया है सर? हम तो सोच रहे थे वापस आके हलवा खाएंगे और आप सैर कर रहे हैं। हलवा बना रखे ना, मारे हैं। अच्छा ठीक है सर, जो हुक्म। ये देखें जी, यानी हम राब्ते में रहते हैं। ये वॉकी टाकी सेट काफ़ी रेंजेस के होते हैं, ज़्यादा 6 किलोमीटर है और मेरा ख्याल है सबसे अच्छा लें बेहतर है। उसके अलावा भी किसी भी हंगामी सूरत में आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बहुत उसका ज़बरदस्त ट्रैक है और मैं तो कहता हूँ कि लोगों को इस तरफ आना चाहिए, स्नो को एंजॉय करना चाहिए, अपनी प्रॉपर तैयारी रख के आएँ और इस स्नो को एंजॉय करें। आपके पास जैकेट हो, आपके पास क्रैम्पॉन्स हो, हाइकिंग स्टिक हो, गर्म लिबास हो, तो कोई भी इशू नहीं है। और रियली अमेजिंग ट्रैक है नदी बंगला का। और अगर आप बाहर के मौसम में आते हैं तो उसका अपना चार्म है, लेकिन स्नो का मैं समझता हूँ कि
बहुत ही खूबसूरत मंजर है जी हकीकत है। अच्छा जिशान भाई, अब मैंने ये देखा है कि अक्सर लोग स्नो हाइक से खौफजदा होते हैं, जबकि मैं कहता हूँ कि स्नो हाइक सबसे ज़्यादा अच्छी है। स्नो हाइक बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें यह है कि आपकी तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस हो, स्टेमिना हो। स्नो में ये है कि जब आप चलते हैं तो आपकी एनर्जी ज़्यादा ड्रेन होती है, पावर ज़्यादा लगती है। बिल्कुल। तो आपकी अगर फिजिकल फिटनेस बेहतर है, लेग स्ट्रेंथिंग की एक्सरसाइजेस करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हकीकत है जी। स्नो नाइट स्टे करने के बाद जी हमारी टीम अभी वापसी का पैकिंग वगैरह कर रही है, वापसी की तैयारी है। वापसी का ट्रैक शुरू करेंगे थोड़ी देर में। खूबसूरत नदी बंगला, 3 रूम हैं इसके, दो अटैच बाथ हैं, वो भी बहुत खूबसूरत। और जंगल के बीचों बीच ये बंगला है जी। बालाकोट से यहाँ तक तकरीबन 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जीप ट्रैक है, लेकिन बर्फ़ के मौसम में इन दिनों जीप नहीं आ सकती। मन्नू जबड़ा तक जीप आती है, और मन्नू जबड़ा से आगे हमने इस हैवी स्नोफॉल में ट्रैक किया है जी। और ये सामने आप देख सकते हैं जंगल। बहुत ही खूबसूरत तर्ज तमीर है इसकी। हमारे साथ मौजूद हैं जी फैसल भाई। फैसल भाई ने इस इवेंट के जितने भी खाने पीने का इंतज़ाम था उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किया, जंगल में मंगल बना दिया। फैसल भाई से पूछेंगे कि फैसल भाई कैसा नदी बंगला का जो ट्रिप था कैसा रहा स्नो हाइकिंग की, और इस जगह की खूबसूरती के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत खूबसूरत है जी, ट्रैक भी बहुत खूबसूरत है, मुश्किल भी नहीं है, सीधा सीधा है, दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, जो इधर का अमला है वो भी बहुत अच्छा है। आप ज़रूर आएँ। बंगला भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है, जंगल है इर्द गिर्द, और ट्रैक भी खूबसूरत। आगे भी ज़रूर जाएँ, मज़ा आ गया जनाब, खाने पीने का भी मज़ा आ गया। अब इंशाल्लाह हमारी वापसी की तैयारी है। बेहतरीन टूर हुआ है, बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहुत शुक्रिया जी। हाँ, जो मज़ा खाने पीने की चीज़ों का आपकी वजह से हमें आया है वो तो नाकाबिले फरमोश है। इस सफ़र को 4 चांद लगा दिए जी सब दोस्तों ने। और जी हमारी टीम के वज़ीर खुराक और वज़ीर ख़जाना गजनफर भाई क्या कहना चाहेंगे जी नदी बंगला के बारे में? नदी बंगला का ट्रैक मेरे ख्याल के मुताबिक थोड़ा सा मेरे लिए था मुश्किल, क्योंकि मेरी रूटीन कोई नहीं है, लेकिन है बहुत आसान और बहुत खूबसूरत रहा। और सारे कंपेनियन जो है ना उन्होंने बहुत हेल्प की है और अच्छा रहा, ज़बरदस्त। सबको आना चाहिए। जो इजी एक्सेस है। गर्मियों के मौसम में तो जीप यहाँ तक पहुँच जाती है। मेरा तो ज़हन बांध रहा कि मैं फैमिली को लेके आऊँगा, यानी इतनी खूबसूरत जगह और रीचेबल है, बिल्कुल ऐसे चलें चलो जी। गुवाहाटी चाहिए मेरे भी गुवाहाटी नहीं नदी बंगला से वापसी का सफर हमारी टीम ने शुरू कर लिया है जी। अब खरामा नीचे मनु जबड़ा तक जाएंगे पैदल, और वहाँ से आगे जीप से बालाकोट में हमारी गाड़ी खड़ी है, और वहाँ से फिर वापसी का सफर शुरू होगा। और बशीर मामा बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ इतना तावन किया। तमाम दोस्तों का, अशरफ भाई का, अंसर भाई का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सारे दोस्तों का मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशल फराज साहब के, उन्होंने हमें इतना अच्छा इस जगह पे फैसिलिटेट करवाया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। दो सारे आ गए, मैं नहीं, वीडियो तो बन गई ना। वीडियो तो बन गई है, बीच में सारे जी हुई, कोई बात नहीं। उसमें हल्का सा पता क्या करो, मैंने एक मिनट तुसी उधर उधर से सारे आ गए ना बाहर। खूबसूरत नदी बंगला में रात के क़याम करने के बाद, इस बर्फ़ वाली हाइकिंग को एंजॉय करने के बाद हमारी टीम वापसी का सफ़र शुरू कर चुके हैं हम लोग, और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इस जगह को। मैं तमाम लोगों को कहूँगा कि एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर नदी बंगला का चक्कर लगाएं।
दोस्तों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ। इजी एक्सेस है और यहाँ से काफ़ी सारे ट्रैक्स निकलते हैं। आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप ट्रैक करके भी यहाँ तक आ सकते हैं। कहने लगा तो मुझे पता लगा, मैंने कहा तेरा लगा वो सारे लोग वो नीचे रोड जो जा रहा है ये गिलगित रोड है, नरान कगान वाला रोड है। और वो हमारी टीम जा रही है सारी। मन्नू जबड़ा की जानब जी हमारा ट्रैक जारी है और यहाँ पे टीम थोड़ी देर सस्ताने के लिए और पेट पूजा के लिए रुकी है। रेस्ट टाइम। ज़बरदस्त जी, ये बंद हो गया जी। खरामा वापसी हो रही है जी हमारी। जीप हमारी पहुंच आई है नीचे, वाकी टाकी पे राब्ता हुआ है और बस थोड़ा सा सफ़र हमारा भी रह गया है। वो साथी हमारे जा रहे हैं जी। बहुत ही प्यारा मंजर है। कुछ घर भी हैं नीचे। ये नदी बंगला की खूबसूरती को देख के जहाँ दिल खुश हुआ, वहीं उसके सराउंडिंग में जो फॉरेस्ट है उसको भी देख के बड़ी खुशी हुई। और ये सारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग यहाँ पे ड्यूटी करते हैं उनकी फ़र्श शनासी का मुंह बोलता सबूत है। और इस हमारे इवेंट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का खुसूसी तावन हमारे साथ रहा। मैं तमाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस इवेंट में हमें सपोर्ट किया। ये देखिए किसी में नदी बंगला का ट्रैक ख़त्म करके जी मोरी मनु जबड़ा से आगे मखमोरी पे हम पहुंच आए हैं। और ये जीप हमारी यहाँ पहुंच आई है। अंसर भाई का मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया अंसर भाई। हमारा रास्ता आपके साथ बाकी है। खैर आगे चलेंगे, लेकिन ये देखेंगे अभी सामान जीप में लोड होगा और वापसी का सफ़र शुरू हो जाएगा हमारा। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक रहा, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन नदी बंगला, और ये इवेंट हमें याद रहेगा। ना चैन बढ़ाए थे ना, सिर्फ उत्ते फिरदा है ना अगे टोरना उसके हाँ लच्चे को तरह रोकना उसके नहीं। मार साहब इत खलो एता इत मेरे कॉल खलो एक दो किस्ता आखिरी सन ओ केड़े ग्राउंड हो गया तुसी जी। पानी पे पुल पर आ गए। ते पुल ना ना गया जी जरोड़ा पुल है जी, जरोड़ा पुल।
ये मैन है कि समझो एक क्रॉस कर दो समझो और अपना बोर्ड छोड़ देता। शाह इस्माइल शहीद के मज़ार पे हम पहुँच आए हैं जी। बुज़ुर्ग हस्ती मुजाहिद थे, उनका ये मज़ार है। ये जी बालाकोट के मुकाम पर नदी बंगला से वापसी पे हमने कहा जी यहाँ पे भी हाज़िरी देते हैं। और ये देखें जी इसकी सारी तफसील लिखी हुई है। और ये इस तरह अब बैठेंगे वो जहाँ का शाह इस्माइल शहीद के मज़ार पर हाज़िरी देने के बाद हम बालाकोट शहर में तकरीबन बस पहुँच ही आए हैं। 1 किलोमीटर के फासले पर है तकरीबन शाह इस्माइल शहीद का मज़ार बालाकोट से। और इस सफ़र की हसीन यादें लिए हम वापस लौटे। बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचर रहा। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत